हेलो एवरीवन। तो आज हम डिस्कस करेंगे फॉलिंग मार्केट में कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करने चाहिए। आज मॉर्निंग में मेरे एक दोस्त का कॉल आया। कह रहा मनीष, ये वाला शेयर है, इसकी मैंने रिसर्च कर ली है और ये शेयर अराउंड 10% से गिरा हुआ है पिछले 7-8 दिनों में। मैं इसमें इन्वेस्टमेंट कर लेता हूँ। तो मेरा उसको क्रॉस क्वेश्चन था, क्या इस कंपनी के तुमने Q1 के रिजल्ट्स देखे हैं? क्या Q1 के रिजल्ट कॉन्फ्रेंस कॉल में मैनेजमेंट बुलिश था बिजनेस को लेके? क्या मैनेजमेंट ने अच्छा ग्रोथ का गाइडेंस दिया था कि हम लोग ग्रो करेंगे? तो उसका आंसर था, नहीं यार, ये तो मैंने नहीं देखा। तो मैंने पूछा कि यार कंपनी की सेल्स ग्रोथ क्या रही है Q1 Y on Y? तो उसका था अराउंड अराउंड 7% के आसपास में। तो मैं क्वेश्चन वॉज, क्या फिर क्यों डिसाइड करो उस बिजनेस मैनेजमेंट करने का? ये सोचो, इंडिया की जो नॉमिनल जीडीपी है वो अराउंड 11-12% से बढ़ रही है। तुम बोल रहे हो कोई एक ऐसा बिजनेस है, कोई एक ऐसी कंपनी है जो अराउंड 7% से ग्रोथ कर रहा है, तो उसमें इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन ले रहे हो। किस कारण से? क्योंकि शेयर प्राइस 10% से गिर गया? नहीं, यही तो आपकी गलत स्ट्रेटेजी है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए दोस्तों। शेयर मार्केट गिर रहा है, इट मीन बहुत सारे अच्छे बिजनेस भी होंगे जो एटलीस्ट 18 से 20% से ग्रोथ कर रहे होंगे। इट मीन अपना जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है उससे लगभग 1.5x से ग्रोथ कर रहे होंगे या उससे ज्यादा ग्रोथ कर रहे होंगे। तो आप ये देखो कि जो हाई ग्रोविंग बिजनेसेज हैं, जिन्होंने अपने Q1 के रिजल्ट में, लास्ट ईयर FY25 के Q4 के रिजल्ट में अच्छी ग्रोथ प्रेजेंट करी है, और रिजल्ट के कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कंपनी की मैनेजमेंट ने बहुत अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया है कि हम लोग अराउंड अराउंड 20% से ग्रोथ करेंगे, 25% से ग्रोथ करेंगे। यदि उन कंपनीज के शेयर्स गिरे हुए हैं तो हाँ, उनको पिक कर सकते हो आप इन्वेस्टमेंट करने के लिए। तो दोस्तों आज डिस्कस करते हैं फॉलिंग मार्केट में कौन से शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो दिस इज अ फंडामेंटल थीम फ्रॉम माई साइड। ओनली इन्वेस्ट इन हाई ग्रोविंग सेकुलर ग्रोथ बिजनेसेस, जहां पे एटलीस्ट 18% या उससे अधिक की बिजनेस ग्रोथ हो रही है। जो रिजल्ट्स आते हैं उसमें अपन को पता लग जाता है कि कौन से बिजनेस में 18% से या उससे ऊपर की ग्रोथ हो रही है और मैनेजमेंट बुलिश है कि नहीं है एटलीस्ट 20-25% से ग्रोथ करने के लिए। तो ओनली वही बिजनेस आपको पकड़ने चाहिए, उन्हीं कंपनीज के शेयर्स आपको पकड़ने चाहिए जहां पे एटलीस्ट 18% या 20% उससे ऊपर की ग्रोथ हो रही होगी। यदि बिजनेस की ग्रोथ होगी तो प्रॉफिट भी ग्रोथ करेगा, और यदि प्रॉफिट की ग्रोथ होगी तो ऑटोमेटिक शेयर प्राइस बढ़ेगा। जैसे भी Q2 के रिजल्ट आएंगे, अराउंड अराउंड 10-15 दिन बाद में स्टार्ट हो जाएंगे Q2 के रिजल्ट आना। शेयर प्राइस कितना ही गिर गया हो, जैसे Q2 के रिजल्ट आएंगे और यदि प्रॉफिट ग्रोथ 20%, 25%, 30% से हो रही है लास्ट ईयर की Q2 से, तो ऑटोमेटिक शेयर प्राइस बढ़ के वापस ऊपर आ जाएंगे। सो इट मीन आपको वही बिजनेस पकड़ने हैं जहां पे अच्छी बिजनेस की ग्रोथ हो रही हो, मतलब 20, 25, 30% से बिजनेस ग्रोथ कर रहा हो, प्रॉफिट भी 20, 25, 30% से Q1 ग्रोथ कर रहा हो। अब मैं आपको यहां पे इंसिस्ट क्यों करता हूं कि आपको केवल हाई ग्रोविंग सेकुलर ग्रोथ बिजनेस को ही क्यों पकड़ना चाहिए? क्योंकि जो सेकुलर ग्रोथ बिजनेसेस होते हैं वो वो बिजनेस होते हैं कि जब तक इंसान रहेगा तब तक वो सर्विस कंज्यूम करेगा, तब तक वो प्रोडक्ट कंज्यूम करेगा। और जब भी वो सर्विस या प्रोडक्ट कंज्यूम करने जाएगा, वो तुरंत प्रोडक्ट लेने के बाद में ऑन द स्पॉट पेमेंट करके आएगा। इसका मतलब उस कंपनी को या उस बिजनेस को जिसने प्रोडक्ट बेचा या सर्विस बेची, उसको ऑन द स्पॉट पेमेंट मिल गया, और उसको कभी भी हाई रिसीवर्स का पंगा नहीं लेना पड़ेगा, कभी उसके रिसीवर्स फंसेगा नहीं। उसके पास कैश फ्लो मेंटेन रहेगा, और उस कैश का वो यूज करके अपने बिजनेस को फर्दर ग्रो करा सकता है, अपने बिजनेस को और अच्छे से ग्रो करा सकता है। हो सकता है फिर वो 30% से ग्रोथ कराए या और अच्छी तरह से ग्रोथ कराए। तो दोस्तों अब हम डिस्कस करते हैं कि हाई ग्रोथ सेकुलर बिजनेस कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से सेक्टर में होते हैं। यहाँ पे आपको वो सेकुलर ग्रोथ सेक्टर्स के नाम बता रहा हूं जो डायरेक्टली एंड कंज्यूमर से लिंक्ड है, जो डायरेक्टली एक आम इंसान को प्रोडक्ट बेचते हैं या फिर सर्विस देते हैं। सबसे पहला बिजनेस है रिटेल सेक्टर का बिजनेस। रिटेल सेक्टर का बिजनेस मतलब कि वो बिजनेस या फिर वो कंपनी जिन्होंने बहुत सारी दुकानें लगा रखी हैं या फिर अपने शोरूम्स खोल रखे हैं, जहां पे अच्छा खासा फुटफॉल आता है और लोग आते हैं, प्रोडक्ट खरीदते हैं। और वो इधर कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है। हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये डिस्कस करेंगे कि रिटेल सेक्टर में कौन कौन से बिजनेस आते हैं। तो जब फुटफॉल वहां पे डायरेक्टली आता है, एंड कंज्यूमर डायरेक्टली आता है, वहां से प्रोडक्ट खरीदता है और ऑन द स्पॉट पेमेंट करके जाता है, और उस बिजनेस को कहीं कैश फ्लो की दिक्कत आती ही नहीं है। इसी में यदि मैं नेक्स्ट नाम आपको बताऊं सेकुलर ग्रोथ सेक्टर में, एफएमसीजी बिजनेस। वो कंपनीज जो रोजमर्रा का सामान जो हम यूज करते हैं वो बनाती हैं। लाइक हम लोग सुबह उठते ही पेस्ट करते हैं, हम लोग बिस्किट्स खाते हैं, या फिर एन नंबर ऑफ थिंग्स जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते ही करते हैं, कि उसके बगैर इंसान मतलब अपना ढंग से सर्वाइव ही नहीं कर सकता। तो उन बिजनेस को आप पकड़ सकते हो। नेक्स्ट सेक्टर इज FMEG/FMCD बिजनेसेस, मतलब फास्ट मूविंग इलेक्ट्रिकल ड्यूरेबल्स और फास्ट मूविंग कंज्यूमर ड्यूरेबल्स।
मतलब वो आइटम्स जो हम लोग हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आइटम, जैसे एसी, टीवी, फ्रिज, काइंड ऑफ थिंग्स। मतलब ये वाले प्रोडक्ट्स हम लोग हमारी जिंदगी में यूज करते रहेंगे। और जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती रहेगी, इनका पेनिट्रेशन बढ़ता जाएगा। इसी तरह से मैं नेक्स्ट आपको बताऊं सेक्टर ग्रोथ सेक्टर में, हेल्थ केयर बिजनेसेस। हेल्थ केयर में दो तरह के बिजनेस हैं। फर्स्ट इज हॉस्पिटल बिजनेस, सेकंड इज डायग्नोस्टिक बिजनेस। हॉस्पिटल बिजनेस मतलब कि जैसे इंसान को बीमार होता है तो वो हॉस्पिटल में जाता है। हॉस्पिटल में जैसे उसको जो डॉक्टर सजेशन देता है, गाइडेंस देता है कि आप एडमिट हो जाओ या फिर ये डायग्नोस्टिक टेस्ट करवा लो, तो पेशेंट क्या करता है, जैसे जैसे डॉक्टर ने गाइड किया उसके अकॉर्डिंग इधर वो एडमिट हो जाता है, या फिर जो भी ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं वो ब्लड टेस्ट लैब में जाकर करवा लेता है। एंड जब वो हॉस्पिटल से बाहर निकलता है तो सारा पेमेंट पहले करता है और उसके बाद हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। मतलब बीमार हुआ तो हॉस्पिटल में गया, और हॉस्पिटल से जैसे बाहर आया तो उसने पहले पेमेंट करी, फिर वो बाहर आएगा। इट मीन हॉस्पिटल का कभी कैश फ्लो बंद नहीं हो सकता। जब तक लोग बीमार होंगे तब तक हॉस्पिटल में पेशेंट जाएंगे। और इंडिया के अंदर तो वैसे ही हेल्थ केयर सर्विसेज अभी बढ़ रही हैं, लोग अवेयर हो रहे हैं कि छोटे से छोटे जब कोई डिजीज हो रही है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसको छुपाना नहीं है। लोग हॉस्पिटल में जाते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ पे जाते हैं और उसको दिखाते हैं और उसका ट्रीटमेंट करवाते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया डायग्नोस्टिक बिजनेस, उसके अंदर लाइक जैसे आप कोई लैब टेस्ट कराने जाते हो तो आप सैंपल देते हो, ब्लड सैंपल देते हो, आपको पेमेंट पहले करनी होती है। और लैब की रिपोर्ट होती है, हो सकता है 2 दिन बाद में आए, नेक्स्ट आए, 3 दिन बाद में आए, बट पेमेंट आपने पहले ही कर दी है। इट मीन उस बिजनेस का कभी कोई पैसा फंसेगा नहीं। और जो एडवांस कैश फ्लो आ रहा है उस पैसे से, और जो उस बिजनेस की मैनेजमेंट है वो नए सेंटर्स खोलेंगी, नए डायग्नोस्टिक सेंटर खोलेंगी। और हॉस्पिटल की जो मैनेजमेंट है वो उस कैश फ्लो का यूज करके हो सकता है नए हॉस्पिटल्स ओपन करें, या फिर हो सकता है उसी हॉस्पिटल के अंदर नए बेड्स ऐड करें। राइट। सो दीज आर द बिजनेसेस। इसी सीरीज के अंदर यदि हम आगे बात करें सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर बिजनेस के अंदर, बैंकिंग एंड फाइनेंस। बैंकिंग एंड फाइनेंस में एक इंसान क्या सर्विस यूज करता है, इंसान को लोन चाहिए तो बैंक जाता है, इंसान को गोल्ड लोन चाहिए, प्रॉपर्टी लोन चाहिए, होम लोन चाहिए तो बैंक जाता है, इंसान को सेविंग अकाउंट खुलाना है तो बैंक जाता है, इंसान को क्रेडिट कार्ड चाहिए तो बैंक को अप्रोच करता है। इट मीन ये वो सारे प्रोडक्ट है, बैंकिंग प्रोडक्ट्स हैं जो एक आम इंसान को, कंज्यूमर को अपनी जिंदगी में चाहिए ही चाहिए, उसके बगैर लाइफ सर्वाइव हो ही नहीं सकती। तो ये भी एक सेकुलर ग्रोथ सेक्टर का पार्ट है। अब मैं इसमें बात करूं कि बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर में कौन से स्पेसिफिकली बिजनेसेस के अंदर जाना चाहिए, मैं बोलूंगा जहां पे कोई बैंक या एनबीएफसी सिक्योर्ड लैंडिंग करती है उन्हीं बिजनेसेस को आपको पिक करना चाहिए। रीजन बीइंग, जहां पे यदि बैंक जो सिक्योर्ड लैंडिंग नहीं कर रहा है, जैसे माइक्रो फाइनेंस वाला सेगमेंट है, आपने देखा होगा पिछले लगभग 1.5 साल से माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट में कितना पेन हो रहा है, बिकॉज जो उसमें जो लैंडिंग होती है वो विदाउट सिक्योरिटी होती है, उसमें कोई सिक्योर लैंडिंग नहीं होती है। बट जो बहुत सारी एनबीएफसीज हैं जो होम लोन देती हैं, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देती हैं, गोल्ड लोन देती हैं, वो सारे के सारे लोन लाइक एक एसेट के अगेंस्ट में है। तो यदि कोई इंसान लोन नहीं चुकाएगा तो एनबीएफसी या बैंक उसकी प्रॉपर्टी को सीज कर लेगी और वहां से अपनी रिकवरी करेगी। इट मीन उन एनबीएफसी को पिक करना बहुत अच्छा रहेगा जो सिक्योर लैंडिंग करती हो और अपने बिजनेस को एटलीस्ट 20, 25, 30% से ग्रोथ करा रही हो ईयर ऑन ईयर के फेज से। राइट। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट बिजनेस की सेक्युलर ग्रोथ सेक्टर में, दैट इज इंटरनेट बेस्ड बिजनेसेस। मतलब बहुत सारे बिजनेस ऐसे हैं जो हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में यूज करते हैं, बहुत सारे ऐप चलाते हैं। और आपको पता है जब आप ऐप चलाते हो, उसकी कोई सर्विस यूज करते हो तो आप पेमेंट उसकी तुरंत करते हो। भले आप कोई किसी ऐप से ऑर्डर करके आप अपनी ग्रोसरी मंगा रहे हो, या किसी ऐप से ऑर्डर करके आप कुछ खाना मंगा रहे हो, या फिर किसी ऐप से ऑर्डर करके आप अपने कुछ कपड़े मंगा रहे हो, लाइक कुछ भी आप सर्विस यूज कर रहे हो इंटरनेट बेस्ड कंपनीज की, तो आप उससे सर्विस लेने के बाद या प्रोडक्ट खरीदने के बाद में उसकी पेमेंट तुरंत होती है। तो मैं इन समरी ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैंने 6 बिजनेस बताए हैं ये सारे सेकुलर ग्रोथ बिजनेसेस हैं। इनके अंदर जैसे ही इंसान सर्विस लेगा, ऑन द स्पॉट उसको पेमेंट करनी है उस कंपनी को जिसकी सर्विस उसने ली है या फिर जिसका प्रोडक्ट उसने खरीदा है। इट मीन इन कंपनीज को कभी कैश फ्लो की दिक्कत नहीं होगी। और जब कैश फ्लो की दिक्कत नहीं होगी, जो कैश फ्लो आएगा, मैनेजमेंट उस कैश फ्लो को यूज करके अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करेगी। और उसके बाद जब एक्सपेंशन करेगी तो रेवेन्यू बढ़ेगा, और जब रेवेन्यू बढ़ेगा तो प्रॉफिट के अमाउंट बढ़ेंगे। इट मीन जब प्रॉफिट बढ़ेगा तो कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी, और कंपनी की वैल्यूएशन बढ़ेगी तो ऑटोमेटिकली शेयर प्राइस बढ़ जाएगा। तो आपको चिंता इस बात की करनी चाहिए कि शेयर मार्केट गिरा है, दैट इज डिफरेंट थिंग। आपको चिंता ये करनी चाहिए कि आप जो शेयर्स पिक कर रहे हो, क्या वो बिजनेस एटलीस्ट 20% से ग्रोथ कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्या जो Q1 के रिजल्ट आए थे उसके अंदर मैनेजमेंट बुलिश था, जब मैनेजमेंट ने कॉन्फ्रेंस कॉल करी थी तो क्या उसने बोला था कि हम लोग इस पूरे साल एटलीस्ट 20% से ग्रोथ करेंगे, या मैनेजमेंट बिल्कुल डल थी कि जी हम तो फ्लैटिस ग्रोथ करेंगे, ग्रोथ ही नहीं करेंगे,
स्लो डाउन चल रहा है इकोनॉमी में, तो ऐसे बिजनेस से दूर रहो बाद में। जहां पे मैनेजमेंट बोल रही है कि स्लो डाउन है, हम लोग ग्रोथ नहीं करेंगे, तो ऐसे बिजनेस से दूर रहो। ऐसे शेयर्स आपको पिक करने की जरूरत ही नहीं है। भले ही वो टॉप से 20% गिरे हो, चाहे 30% गिरे हो, चाहे 40% गिरे हो, यदि आपने ऐसे शेयर्स पकड़े जहां पे मैनेजमेंट बुलिश है और क्वार्टरली रिजल्ट डिलीवर भी कर रही है बुलिशनेस के साथ साथ में, कि हम लोग 20% से क्वार्टर वन में अपनी प्रॉफिट की ग्रोथ कराई है, रेवेन्यू ग्रोथ कराई है, लाइक टॉप लाइन की ग्रोथ करी है, और उन कंपनीज के यदि शेयर गिरे में, तो आपके लिए तो सोने पे सुहागा है। तो उन कंपनीज के शेयर पिक कर लो आप। और जैसे आप शेयर पिक करोगे और क्वार्टर टू के रिजल्ट आएंगे, जैसे ही क्वार्टर टू के रिजल्ट के अंदर 20 या 25% की प्रॉफिट ग्रोथ मिलेगी, तो शेयर मार्केट का क्या होगा, ऑटोमेटिकली उन कंपनीज के शेयर्स वापस ऊपर चले जाएंगे। तो दोस्तों ये तो बहुत सिंपल चीज है। आपको जैसे यही ट्रैक करना है कि क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, और यदि क्वार्टरली अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, तो उन कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल सुनो रिजल्ट की। मैनेजमेंट कितनी बुलिश है, क्या 20% से ऊपर ग्रोथ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी? यदि ग्रोथ कर पाएगी तो कोई दिक्कत नहीं यार। आज शेयर मार्केट गिरा, ये तो वोलेटिलिटी होती है शेयर मार्केट की, कभी 5% गिरेगा, कभी 10% गिरेगा, कभी 11% गिरेगा, ये तो चलता रहता है ऊपर नीचे। पर जैसे ही कंपनीज के रिजल्ट आएंगे और कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ बढ़ेगी नेक्स्ट क्वार्टर में, क्वार्टर टू के अंदर, ऑटोमेटिकली उन कंपनी के शेयर वापस ऊपर भाग जाएंगे। तो दोस्तों आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि कौन सी कंपनीज के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट करने का डिसीजन लेना चाहिए। अब जैसे मैंने आपको बोला था, रिटेल सेक्टर में कौन कौन से टाइप के सेगमेंट्स आते हैं, उनका मैं एक बार आपको थोड़ा और रिव्यू करा देता हूं। यस, तो रिटेल सेक्टर के अंदर कौन कौन से बिजनेस आते हैं, मतलब वो बिजनेस जिन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी हैं या अपने शोरूम लगा रखे हैं, लाइक जहां पे इंसान जाता है और उनसे प्रोडक्ट खरीदता है और तुरंत उसकी पेमेंट करके आता है। तो फर्स्ट इसके अंदर सेगमेंट आता है फैशन अपीयरेल्स का, मतलब वो शोरूम्स, वो कंपनीज जिन्होंने अपनी दुकानें लगा रखी है जहां पे रेडीमेड कपड़े बेचते हैं, शर्ट, जीन्स, टी शर्ट, वाट एवर थिंग्स जो भी हैं। नेक्स्ट आइटम आता है इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करने वाली कंपनीज, मतलब वो कंपनीज जिन्होंने अपने शोरूम्स खोल रखे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बेचने वाले, लाइक एसी बेच रहे हैं, फ्रिज बेच रहे हैं, टीवी बेच रहे हैं, तो ये वाले बिजनेस इसके अंदर आते हैं। नेक्स्ट कंपनी आती है वॉच बेचने वाली, रिस्ट वॉच बेचने वाली कंपनीज, लाइक इंडिया में आपको भी पता है, जो मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया था कि इंडिया में दो रिस्ट वॉच बेचने वाली कंपनीज की रिटेल चेन चलती है। ऑल्दो टाइटन भी अपने वॉचेस बेचता है, बट उसका रेवेन्यू सेगमेंट उस कंपनी के पूरे बिजनेस में बहुत कम है, 10% से भी कम होगा। बट जो फुल कंप्लीटली उसका जिन कंपनीज का 100% बिजनेस है जो वॉचेस की रिटेलिंग करती है, वो मैंने लास्ट वीडियोस के अंदर नाम बताए थे आपको, इथॉस लिमिटेड और टाइमेक्स। आप उनकी रिसर्च कर लो, उनका देख लो कि उनकी रेवेन्यू कितने परसेंट से ग्रोथ हो रही है, क्या उनके प्रॉफिट्स ग्रोथ हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, क्या उनके मैनेजमेंट कितने बुलिश है बिजनेस को लेके। जहां पे आपको लगता है 20% या 25% के ऊपर की बिजनेस ग्रोथ है और मैनेजमेंट बुलिश है अपने बिजनेस को लेके, उन बिजनेस का रिटर्न ऑन इक्विटी ऊपर दौड़े जा रहा है, तो उन बिजनेस को आप पिक कर सकते हो। इसी तरह से नेक्स्ट आपको बिजनेस बताऊं, डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस। ऑल्दो भी गोल्ड के रेट बहुत भागे में हैं, तो आप उन डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस की कंपनीज को पकड़ो जहां पे स्टड रेशो बहुत ज्यादा है। स्टड रेशो मतलब जहां पे गोल्ड ज्वेलरी के अलावा जो दूसरा पार्ट है नॉन गोल्ड ज्वेलरी है, वो बहुत ज्यादा है। जैसे मैंने भी रिसेंट में वीडियो बनाया था कि डायमंड एंड ज्वेलरी सेक्टर की 4 कंपनियों के बारे में, जिसमें 2 कंपनी ऐसी थी जिनका स्टड रेशो 30% है, उससे ऊपर था, मतलब नॉन गोल्ड ज्वेलरी बेचते हैं। तो गोल्ड का जब प्राइस हाई होता है तो लोग नॉन गोल्ड ज्वेलरी की तरफ प्रीफर करते हैं या लो कैरेट वाली गोल्ड ज्वेलरी खरीदते हैं। तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हो और अपना जजमेंट ले सकते हो कि यार मेरे को गोल्ड ज्वेलरी के अंदर या फिर डायमंड एंड गोल्ड ज्वेलरी के अंदर कौन से बिजनेस या कौन सी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हाँ, बट ये कंडीशन आप रखना कि यार उसी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करूंगा जहां पे एटलीस्ट 20% या उससे ऊपर की ग्रोथ हो रही हो। वो बिजनेस कभी नहीं पकड़ूंगा जहां पे 20% या उससे कम की ग्रोथ हो रही हो। यार अराउंड 11-12% से हमारी नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ हो रही है, आपको ऐसे बिजनेस पकड़ोगे जो 11-12-15% तक ग्रोथ कर रहा है, तो कोई सेंस नहीं उस बिजनेस को पकड़ने का। इससे अच्छा तो म्यूचुअल फंड में लगा दो। यदि आपको खुद की स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग करनी है, खुद डायरेक्टली कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो आप वो बिजनेस पकड़ो जिसके अंदर एटलीस्ट 18 से 20% की ग्रोथ हो रही हो, या 20% से 25% या 30% की रेवेन्यू ग्रोथ हो रही हो, और प्रॉफिट ग्रोथ पे डिलीवरी हो रही हो। तो जैसे मैं अभी बात कर रहा था आपसे डायमंड एंड ज्वेलरी बिजनेस की, तो आप उसके अंदर उन कंपनीज को पकड़ सकते हो जहां पे रेवेन्यू ग्रोथ, टॉप लाइन की ग्रोथ है एटलीस्ट 20%, 25%, 30% से हो रही है। और जैसे मैंने आपको उस वीडियो के अंदर बताया है कि इसके अंदर जो भी बिजनेस हैं सारे बिजनेस अराउंड 18-20% से ऊपर ग्रोथ करने वाले हैं, तो आप उसके अंदर वो बिजनेस पकड़ो तो 30% है, उससे अच्छा ग्रोथ कर रहे हो, राइट। तो वो तो आपको वीडियो देखते ही डायरेक्टली पता लग जाएगा कि मेरे को कौन सा बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। और तो मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है, खुद की आपको रिसर्च करनी है, उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। नेक्स्ट बिजनेस की मैं बात करूँ, दैट इज फुटवेयर सेगमेंट, जहाँ पे लाइक रिटेल चेन चलती है, लाइक रिलैक्सो, बाटा। बट आप देखो इन कंपनीज का पिछले 1 साल के अंदर, पिछले 2 साल से कोई रेवेन्यू ग्रोथ नहीं है, कोई प्रॉफिट ग्रोथ नहीं है, बिजनेस पूरा स्टेगनेंट है, और कोई लाइक बिजनेस की ग्रोथ नहीं है, स्लो डाउन चल रहा है। तो इन बिजनेस से आप अवॉइड रहो कि जिस सेगमेंट के अंदर रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं कर रही कंपनीज, अपनी मैनेजमेंट पॉलिसी नहीं है ग्रोथ करने के लिए,
मैनेजमेंट फ्लैटिस ग्रोथ करने का टारगेट दे रही है, तो बिजनेस से दूर हो। तो दोस्तों इन समरी आपको इस वीडियो से समझ में आ गया होगा कि आपको फॉलिंग मार्केट में कौन से शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। मतलब आपको फॉलिंग मार्केट के अंदर उन कंपनी के शेयर पिक करने चाहिए जो कंपनीज अपने क्वार्टर ऑन क्वार्टर मीन वाई ऑन वाई जो रिजल्ट आ रहे हैं उसके अंदर एटलीस्ट 18-20% से सेल्स ग्रोथ कर रही हैं, एटलीस्ट 18-20% से प्रॉफिट ग्रोथ कर रही हैं, और उनके प्राइस आपको नीचे के दाम में मिल रहे हैं, तो सोने पे सुहागा हो गया आपका। यदि सपोज करो कोई कंपनी जो 25% से रेवेन्यू ग्रोथ कर रही है, 25% से अपना प्रॉफिट ग्रोथ कर रही है, स्पेसिफिकली मैं बात कर रहा हूं आपके सेकुलर ग्रोथ बिजनेस की, जहां पे एंड कंज्यूमर अपना सर्विस प्रोडक्ट बाई करता है और उसका पैसा तुरंत देता है, तो आप उन बिजनेस को पकड़ो और उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करो। कौन कहता है कि आपके पैसे नहीं बनेंगे शेयर से? बिल्कुल आपके पैसे बनेंगे। दोस्तों ऐसी इन्वेस्टिंग मैंने करी है पिछले कई सालों से, और आपको तो मैंने दिखाया था फर्स्ट वीडियो के अंदर कि लास्ट के 1 ईयर के अंदर मेरा जो पोर्टफोलियो है वो स्मॉल कैप सेगमेंट को अराउंड 17% से बीट किया है, मिड कैप सेगमेंट को अराउंड अराउंड 13-14% से बीट किया है। तो दोस्तों मैं इन सब यही कहना चाहता हूं कि यदि आपको स्टॉक पिकिंग करनी है, शेयर पिकिंग करनी है, तो बहुत सिंपल है। आपको क्वार्टरली रिजल्ट ट्रैक करने पड़ेंगे, और जो कंपनीज की कॉन्फ्रेंस कॉल होती है, जो इन्वेस्टर एनालिस्ट कॉल होती है, उसकी ट्रांसक्रिप्ट आ जाती है। आप अपना टाइम निकालो और उसको पढ़ो। पढ़ते ही आपको पता लग जाएगा कि बिजनेस किस डायरेक्शन में जा रहा है, मैनेजमेंट इस बिजनेस को लेकर कितनी बुलिश है, क्या मैनेजमेंट ग्रोथ आगे और कंटिन्यू करने का विजन दे रही है। जैसे आप इस चीज को पढ़ोगे तो आपको ऑटोमेटिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना है और इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। दोस्तों आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कि फॉलोइंग मार्केट के अंदर कौन से बिजनेस या कौन सी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक थैंक्स।